परसा प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा के सभागार कक्ष में डीपीओ धनंजय पासवान ने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक के साथ बैठक किया। बैठक में मुख्य रूप से बीपीएससी शिक्षक की पदस्थापना के लिए चर्चा किया गया। डीपीओ धनंजय पासवान ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक की विषयवार तथा छात्र के अनुपात के अनुसार पद स्थापित करना है। इसके लिए प्रखंड तथा नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय से इंटरमीडिएट तक के सभी प्रधान शिक्षकों से छात्रों के अनुपात में फॉर्मेट उपलब्ध कराना है। डीपीओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक शिक्षक तथा मध्य और उच्चतर विद्यालय में 60 छात्रों पर एक शिक्षक को नियुक्ति करना है। उन्होंने सभी शिक्षकों को फॉर्मेट भरकर बीआरसी को उपलब्ध कराने तथा त्रुटि पाए जाने वाले फॉर्मेट को जल्द शुद्ध कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीपीओ ने कहा कि सभी नव चयनित पीपीएसी के शिक्षकों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम होगी, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। बैठक में शिक्षक नियुक्ति के साथ विकास कोष की राशि का खर्च संबंधित जानकारी लिया गया। साथ ही पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, सुरक्षित शनिवार समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जानकारी लिया गया। इस मौके पर बीओ युगल किशोर, अकाउंटेंट बीरेंद्र कुमार, एमडीएम प्रभारी सुबोध सिंह, शिक्षक जय शंकर गुप्ता, उमेश राय, विजयेंद्र सिंह, अनिल प्रसाद, अली हसन, विकास कुमार, बुलेट सिंह, कृष्णा पांडेय, गजेंद्र कुमार, आशा देवी, बबीता कुमारी, गुड़िया सिंह, मालिक राम, सत्येंद्र कुमार आदि शामिल थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। परसा प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा के सभागार कक्ष में डीपीओ धनंजय पासवान ने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक के साथ बैठक किया। बैठक में मुख्य रूप से बीपीएससी शिक्षक की पदस्थापना के लिए चर्चा किया गया। डीपीओ धनंजय पासवान ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक की विषयवार तथा छात्र के अनुपात के अनुसार पद स्थापित करना है। इसके लिए प्रखंड तथा नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय से इंटरमीडिएट तक के सभी प्रधान शिक्षकों से छात्रों के अनुपात में फॉर्मेट उपलब्ध कराना है। डीपीओ ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक शिक्षक तथा मध्य और उच्चतर विद्यालय में 60 छात्रों पर एक शिक्षक को नियुक्ति करना है। उन्होंने सभी शिक्षकों को फॉर्मेट भरकर बीआरसी को उपलब्ध कराने तथा त्रुटि पाए जाने वाले फॉर्मेट को जल्द शुद्ध कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीपीओ ने कहा कि सभी नव चयनित पीपीएसी के शिक्षकों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम होगी, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। बैठक में शिक्षक नियुक्ति के साथ विकास कोष की राशि का खर्च संबंधित जानकारी लिया गया। साथ ही पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, सुरक्षित शनिवार समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जानकारी लिया गया। इस मौके पर बीओ युगल किशोर, अकाउंटेंट बीरेंद्र कुमार, एमडीएम प्रभारी सुबोध सिंह, शिक्षक जय शंकर गुप्ता, उमेश राय, विजयेंद्र सिंह, अनिल प्रसाद, अली हसन, विकास कुमार, बुलेट सिंह, कृष्णा पांडे, गजेंद्र कुमार, आशा देवी, बबीता कुमारी, गुड़िया सिंह, मालिक राम, सत्येंद्र कुमार आदि शामिल थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। के अनुसार एक साथ चल रहा है, तो इसमें कुछ एजेंडा ऐसा है कि हम लोग पैसा दिए विद्यालय को खर्च करने कंपोजिट ग्रांट, और पैसा खर्च नहीं हो रहा है। क्या कारण है? श्रीमान, आप जिला के स्थापना भी हैं और समग्र शिक्षा भी है, दोनों का हेड है। हमने डीएम सर के बैठक में बताया था कि अब बाढ़ आने के कारण यहाँ के किसी भी विद्यालय में जाएंगे श्रीमान तो फर्श टूटा हुआ, और हम जब से आए हैं 3 साल हो गया, बराबर डीएम सर के बैठक में भी बताया है और श्रीमान को भी अवगत कराया है। तो उस बिंदु पर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा विद्यालयों पर, और इंजीनियर से आपको कह करके वहाँ का एस्टीमेट बनवा करके, क्योंकि फर्श नीचे बढ़िया कहीं नहीं, और बाकी
रह गई ग्रांट की पैसा, तो 10 दिन पहले आपका श्रीमान के द्वारा ग्रांट के पैसा मेरे विद्यालयों में आया है। उसमें ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जो आपके पत्र के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। और ग्रांट का पैसा मेरे यहाँ जो भी आया है श्रीमान, वो बिल्कुल ही हमारे प्रधानाध्यापक लोग स्वच्छ तरीके से, जो उनकी आवश्यकता है हमने कह दिया है कि विद्यालय आपका है, वो डिपार्टमेंट आपका है, उसके अनुसार आप प्रोसीडिंग ले लें और जो नियम कहता है उसके तहत खर्च होगा। बस इतना ही ये है ना, तो ये अब समस्या नहीं रहेगी कि हम 6 to 8 के हैं तो क्यों जाए प्राइमरी में पढ़ाने, या प्राइमरी के हैं तो हम जानते भी हैं तो हम मध्य विद्यालय में 6 to 8 का नहीं पढ़ाएं। तो पहला बिंदु पर तो हम लोग अगर ये हो जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ये अपने आप उसका समस्या का समाधान है। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई शिक्षक कहता है कि हम 6 to 8 के हैं 1 to 5 मिल जाएंगे और 1 to 5 के हैं 6 to 8 के क्लास हम नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका आंतरिक मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में हमारी कमजोरी है कि वो शिक्षक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से कहता है कि हम क्लास नहीं लेंगे, जबकि इसमें विभाग का भी पत्र निकला हुआ है कि अगर विद्यालय का HM कहता है कि आपको इस क्लास में जाना है तो क्लास में जाना होगा, वो आपका आदेश है और विभाग भी आदेश दे चुका है कि ऐसा करना है।